गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 6 हिस्ट्री में चैप्टर फर्स्ट पढ़ाया जा रहा है, टाइटल इंट्रोडक्शन ऑफ हिस्ट्री, इतिहास का परिचय। इसमें आपको सबसे पहले बताया इतिहास क्या है, इतिहासकार क्या है, और समय के बारे में बताया गया कि बिफोर क्राइस्ट एनाडमनी यानी बीसी और एडी का इनका कैसे, अगर बैकवर्ड चलते हैं तो बीसी है, फॉरवर्ड चलते हैं तो एडी है। इसके बाद किस समय में कौन कौन से सोर्सेज थे, आर्कियोलॉजिकल लिटरेरी सोर्सेज यानी खुदाई के माध्यम से जो प्राप्त हुए सोर्सेज, उनमें आपके जो बर्तन थे, सिक्के थे, या जो मॉन्यूमेंट्स थे, हमारे इमारतों के जो पत्थर थे, उनसे ये जानकारी प्राप्त हुई। दूसरे लिटरेरी सोर्सेज थे जो लिखित में प्राप्त हुए प्राचीन काल में, जैसे जो वैदिक काल में जो प्राप्त हुए थे, हमारे रामायण, वेद हुए, वेदों की रचना थी, वेद प्राप्त हुए। इसके अलावा जो लिटरेरी सोर्सेज में हमारा रामायण है, महाभारत है, उपनिषद है, और कुछ जो किताबें लिखी गई जो किसी धर्म से संबंधित नहीं थी, वो उन किताबों का भी जो किसी की बायोग्राफी थी, जीवन परिचय था, तो इस ड्रामा थे, नाटक थे जो लिखे गए। ये सोर्सेज हमारे पास्ट जो था, हमारा इतिहास था, उस विषय में हमें अवगत कराते हैं। और सिक्कों के बारे में भी जो उसमें मिले, उनको एपिग्राफी के माध्यम से हम जानने की कोशिश किए। अब आपको द फैक्टर ऑफ इन्फ्लुएंस द हिस्ट्री ऑफ ए नेशन, वो चीज़ें जो किसी राष्ट्र पे प्रभाव डालती हैं, उनके विषय में पढ़ाया जाएगा आपको। हिस्ट्री ऑफ ए नेशन डिपेंड्स ऑन सेवरल फैक्टर्स। किसी भी राष्ट्र का जो इतिहास है बहुत सारी चीज़ों पर निर्भर करता है। हिस्ट्री इटसेल्फ इज द आउटकम ऑफ सेवरल सर्कमस्टेंसेस ऑफ हिज नेशन। इतिहास स्वयं ही बहुत सारी परिस्थितियों के विषय में हमें जानकारी कराता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे जोग्राफिकल फैक्टर है, हमारी भौगोलिक स्थिति उस समय क्या थी, अब क्या है। लोकेशन ऑफ ए कंट्री इन फर्टाइल रिच एरिया और कोस्टल एरिया और ए कंट्री हैड ए ग्रेट इम्पैक्ट ऑन द हिस्ट्री ऑफ ए नेशन। हमें ये भी इतिहास से पता लगता है कौन सी ज़मीन उस समय फर्टाइल थी, यानी कि जहाँ पे खेती बाड़ी की जा सकती थी, उर्वरकता जहाँ पे ज़्यादा थी। कौन से कोस्टल एरिया थे, हमारे समुद्र तटीय क्षेत्र थे। और ये सब चीज़ों का बहुत ज़्यादा प्रभाव हमारे इस पड़ता है। आज के आधुनिक युग में इतिहास का फर्क पड़ता है। ए रिच कंट्री फुल ऑफ नेचुरल वेल्थ एंड मिनरल्स अट्रैक्ट्स द फॉरेन इन्वेंटर्स। कोई भी धनी देश जो है, उनका जो प्राकृतिक जो समृद्धता है, यानी कि जो प्रकृति ने जो दिया है उसकी समृद्धता, और उनके जो मिनरल्स हैं, जो खनिज पदार्थ हैं, ये विदेशियों को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं, आकर्षित करते हैं। द रिच वेल्थ ऑफ आवर कंट्री कंजर्व द टेम्पल्स वाज द टारगेट ऑफ द मुस्लिम इन्वेशन। जो सर्वप्रथम जो इन्वेंशन हुआ, तो जो भी था मुस्लिमों का, जो मंदिर थे, सबसे पहले जो वही टारगेट था, उनका लक्ष्य था कि उसमें सोना ज़्यादा था, और उन्हीं की लूटपाट करना सर्वप्रथम उनका उद्देश्य भी था। सेवरल टाइम्स टू लूट द रिच रिसोर्सेस ऑफ आवर नेशन। कई बार इनको लूटा गया, कई बार इन मंदिरों को लूटा गया। सोमनाथ मंदिर को आपको मालूम होगा कि सोमनाथ मंदिर की लूट भी मुस्लिम जो हमारे अल्ताई थे, जो बाहर से आए थे, सोमनाथ मंदिर पे भी उन्होंने सबसे पहले लूटा था। इंडियन हिस्ट्री इज इन्फ्लुएंस्ड बाय सेवरल ज्योग्राफिकल फैक्टर्स। जो भारत का इतिहास है, यह बहुत ज़्यादा हमारे भौगोलिक कारणों पर भी प्रभाव डालता है। इंडिया इज प्रोटेक्टेड बाय द हिमालय इन द नॉर्थ, बट सेवरल पासेस इन द हिमालय गेव चांस टू द इन्वेंटर्स। हमारा जो भारत है, उत्तर की तरफ से हिमालय से पूरी तरह से सुरक्षित है, लेकिन इसके अलावा भी कुछ रास्ते हैं जो ये विदेशी हमारे देश में पहुंच जाते हैं। फ्रॉम सेंट्रल और वेस्ट एशिया, केंद्र जो हमारा केंद्र है एशिया का, वहाँ से यानी सेंट्रल एशिया से या फिर पश्चिमी एशिया से पहुंच जाते हैं। सेवरल ट्राइबल्स एंटर्ड इंडिया फ्रॉम ईरान।
बहुत से जो जनजातियां हैं वो भारत में ईरान से आईं, अफ़गानिस्तान से और सेंट्रल एशिया से, मध्य एशिया से भी आईं। सिल्क रूट लोकेटेड इन सेंट्रल एशिया also enhance the opportunity of trade and commerce in ancient time in the central Asia। जो सिल्क का व्यापार था उसके लिए जो मध्य एशिया में व्यापार करने के जो अवसर थे वो ज़्यादा थे पुराने समय में, और मध्य एशिया में भी था। इंडिया इज सराउंडेड बाय द सी ऑन 3 साइड्स। भारत 3 तरफ से तो समुद्र से घिरा हुआ है। साइड्स इन द साउथ, दक्षिण भारत में, दक्षिण में ये 3 तरफ से समुद्र से ये घिरा हुआ है। इट गेव द कोस्टल किंगडम्स द चांस टू प्रिपेयर नेवी एंड पे अटेंशन ऑन द मैरिटाइम टाइम। तो वहाँ पे जो नेवी है, जल सेना है, वहाँ के व्यापार जो होते थे उनके रास्ते से उनका वो देखती है। India had trade relations with other countries even during the first civilization of India। भारत का जो व्यापार था वो और देशों से जो था पहले, जो भारत की सभ्यता से पहले भी वो उनके साथ व्यापारिक संबंध थे। इंडस सिविलाइजेशन के समय में द क्लोज कॉन्टैक्ट बिटवीन इंडिया एंड साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज, though the sea route fostered the cultural links between the people of different regions। अलग अलग धर्मों के लोगों के जो सांस्कृतिक संबंध थे वो समुद्री रास्ते से ही बने। इम्पैक्ट ऑफ संस्कृत लैंग्वेज, रिलीजियस स्क्रिप्ट्स कैन बी ऑब्जर्व इन द कल्चर ऑफ द साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज। तो क्योंकि जो पूर्वी एशिया के जो देश हैं उसमें बहुत सारे धार्मिक किताबें, धार्मिक लिपियाँ और वहाँ की सभ्यता वहाँ पहुँची। बिसाइड प्रेजेंस ऑफ रिवर्स लेड टू द ग्रोथ ऑफ सिविलाइजेशन बिसाइड द रिवर। नदियों के किनारे की जो सभ्यता थी, ये सभ्यता हर जगह फैल गई, क्योंकि मात्र वही एक मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट था। नदियाँ ही, समुद्री 2 ही मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट थे। उसमें बसेस, ट्रेन की ज़्यादा मतलब वो आविष्कार ही नहीं था, चलाई नहीं जाती थी भारत में। तो इस वजह से जो मेन हमारा मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट था वो नदियाँ और समुद्र ही थे। जो भी व्यापार होता था, देश चाहे अपने देश से अंदर हो या विदेशों में हो, उनका माध्यम ही जल मार्ग ही था। इंडस civilization flourished near the river Indus। Several historical cities are located on the river and have been part of Indian culture for a long time। बहुत से जो ऐतिहासिक शहर हैं वो नदियों के किनारे ही रहे और नदियों के किनारे ही बसे, और सभ्यता भी उनकी उस क्षेत्र की सभ्यता में शामिल हुआ। जैसे आज हरिद्वार, बनारस, पटना became important historically due to their location on the rivers। इनका जो पहचान बना, इनका जो वो नदियों के किनारे रहने से ही इनका, हरिद्वार भी गंगा किनारे है, बनारस भी और पटना भी, ये इतिहास में इन शहरों का बहुत ज़्यादा महत्व रहा है क्योंकि ये नदियों के किनारे ही स्थित थे। Thus, history of India is greatly affected by the geographical factor। इसे भारत का इतिहास नदियों के कारण भी बहुत ज़्यादा प्रभावित थी। Besides geographical location influence the food habits of people of a region। और इस भौगोलिक स्थिति की वजह से ही भारत के लोगों का भोजन भी उस क्षेत्र पर आधारित होता था, क्योंकि जहाँ जो चीज़ पैदा होता था वहाँ उन चीज़ों को खाने की आदत लोग डाल देते थे। तो हिस्ट्री आपने पढ़ा, हिस्ट्री क्या है? हिस्ट्री आपको मालूम हुआ, हिस्ट्री इज द सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ पास्ट इवेंट्स इन प्रॉपर ऑर्डर। इतिहास क्या है कि जो बीती हुई चीज़ें हैं उन्हीं का एक सही तरीके से उसको स्टडी करना ही इतिहास कहलाता है। इन प्री हिस्ट्री पीरियड मैन डिड नॉट नो टू राइट टू रिकॉर्ड इवेंट्स। प्री हिस्ट्री में क्या होता था कि लोग लिखना नहीं जानते थे
कि किस समय क्या हुआ, इन चीज़ों को वो लिख नहीं पाते थे, और क्योंकि लिखने की पद्धति विकसित नहीं थी, अधिकतर सांकेतिक भाषा ही था। इन हिस्टोरिक पीरियड रिटन रिकॉर्ड्स आर अवेलेबल। जब हिस्टोरिक पीरियड आया, प्री हिस्टोरिक से पहले बाद में, तो लिखित में हमें कुछ चीज़ें प्राप्त हुई जिनसे इतिहास के विषय में हम अपने कुछ जानते हैं। इन हिस्टोरिक पीरियड लिटरेचर कैन बी डिवाइड इनटू टू पार्ट्स। हिस्टोरिक पीरियड में हमें साहित्य को दो भागों में बांटा गया। पहले हम जो ये हमारा जो सोर्स था, इसको दो भागों में बांटा गया, एक लिटरेरी था, एक आर्कियोलॉजिकल था। धार्मिक जो हमारे पास स्रोत थे उसमें वेद, उपनिषद, ब्राह्मणस, पुराण और रामायण, महाभारत, ये सब जो थे धर्म ग्रंथ, इनसे भी हमें जानकारियाँ प्राप्त हुई। और वो चीज़ें जो किसी धर्म से संबंधित नहीं रखती थी, किसी का जीवन परिचय हुआ या कोई तीर्थयात्री बाहर से आया, उसने कुछ यहाँ के विषय में लिखा, उसके विषय में भी हमें जानकारियाँ प्राप्त हुई। और जो खुदाई के माध्यम से जो हमें प्राप्त हुए, उसमें बिल्डिंग्स हैं और आर्ट क्राफ्ट्स हैं उस समय के, जो हमारे बर्तन जो मिट्टी के बनाए जाते थे, इनसे ये जानकारियाँ प्राप्त हुई। तो इस तरह से हमारा इतिहास का जो परिचय था, इंट्रोडक्शन ऑफ हिस्ट्री, ये कंप्लीट हुआ, पहला चैप्टर। और आगे आपको ज्योग्राफी का एक चैप्टर पढ़ाया जाएगा कल से। तब तक के लिए धन्यवाद।